जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। अब हम बात करते हैं, यदि सूर्य नवम भाव को देख रहा हो तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। यदि सूर्य पुरुष राशि में स्थित है तो बड़े भाई का सुख नहीं मिलता। यदि सूर्य स्त्री राशि का हो तो छोटे भाई का सुख नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति में आत्मबल की कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति झुकना पसंद नहीं करता तथा दृढ़ निश्चयी, विज्ञान और कला का प्रेमी होता है। यदि सूर्य स्त्री राशि में स्थित होकर नवम भाव को देखे तो विभाजन संबंधी विवाद परस्पर नहीं सुलझ पाते हैं, बल्कि उनके समाधान के लिए उस विवाद को समाप्त करने के लिए कोर्ट परिसर तक पहुंचना पड़ता है। यदि सूर्य तुला या धनु राशि में हो तो व्यक्ति विद्वान होता है। उच्च के सूर्य को छोड़कर शेष पुरुष राशियों में सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति अधिकार संपन्न होता है तथा उसके अधीनस्थ प्रसन्नतापूर्वक कार्य करते हैं। यदि सूर्य शनि की दशम दृष्टि में हो तो व्यक्ति लोगों के द्वारा ठगा जाता है। जब बात चंद्रमा की करते हैं, चंद्रमा भाग्य भाव को देखता हो तो जातक शीघ्र विचार कर तुरंत निर्णय लेने में सक्षम होता है। कठिन संघर्षों में भी अग्रगामी होगा। बाधाओं को पार करने का यत्न करना, विघ्नों पर विजय प्राप्त करना, ऐसी चेष्टा उसकी सदैव बनी रहती है। यदि चंद्रमा पुरुष राशि में हो तो व्यक्ति के भाई बंधु बहुत होते हैं। यदि अग्नि तत्वीय राशियों में हो तो उनसे कुछ लाभ प्राप्त नहीं होता है। उल्टे भाई बंधु उसे हानि पहुंचाते हैं और अपमानित करते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने भुजबल से अपनी जीविका को चलाता है। ना तो उसे पैतृक संपत्ति मिलती है और ना ही किसी की सहायता उसे प्राप्त होती है। यदि मंगल धन भाव से नवम भाव पर दृष्टि डाल रहा हो तो व्यक्ति में विद्वता भले ही ना हो, लेकिन उसे धन प्राप्ति के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। मंगल अग्नि तत्वीय राशियों में हो तो व्यक्ति में शीघ्र धनी बनने की इच्छा प्रबल होती है। यदि मंगल नीच राशि का या अशुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति निकृष्ट भोजी होता है तथा उसे धन हानि से दुख तथा रोगों से पीड़ा प्राप्त होती है। यदि मंगल तृतीय भाव से नवम भाव को देखे तो भाइयों के सुख में कमी आएगी। यदि इसके साथ राहु का भी संबंध हो जाए तो व्यक्ति वैश्यगामी हो जाता है। पुरुष राशि में हो तो भाई का सुख नष्ट होता है। विमाता की संभावना रहती है। छोटा भाई होता ही नहीं, लेकिन विमाता से हो सकता है। मकर राशि के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्त्री राशि का मंगल हो तो बड़े और छोटे भाई होते हैं। यदि मंगल अशुभ प्रभाव में आए तो परिवार के लोगों से कष्ट प्राप्त होता है। यदि छठे भाव में स्थित होकर मंगल नवमे भाव को देखता है तो स्त्री बाज होती है या पुत्र होकर काल का ग्रास बनता है। व्यक्ति को प्राय संतान सुख का अभाव ही बना रहता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि निर्मल नहीं होती, वह चुगलखोर प्रवृत्ति का होता है। यदि मंगल शुभ ग्रह के प्रभाव में आए तो दुष्कृत्यों से धन की प्राप्ति करता है। त्रिदोष जन्य का मतलब बात, पित्त और कफ रोगों से दुविधा बनी होती है। पिता के लिए भी ऐसा मंगल अनिष्टप्रद होता है। यदि बुध नवम भाव को देखता हो तो व्यक्ति को कठोर श्रम करना पड़ता है। भाई बहनों का सुख पूर्ण होता है। यदि बुध पुरुष राशि का हो तो व्यक्ति की शिक्षा पूर्ण होती है। ऐसे व्यक्ति की लिखावट काफ़ी अच्छी होती है। लेखन कार्य में भी उसकी विशेष रुचि दिखाई देती है। ज्योतिष की ओर भी उसका रुझान रहता है। यदि बुध सूर्य व शुक्र के मध्य होकर दृष्टि डाले तो व्यक्ति कुशल देवज्ञ कहलाता है। यदि वायु तत्वीय राशियों का बुध हो तो व्यक्ति ज्योतिष, तंत्र, मंत्र आदि गुप्त विद्याओं में प्रवीण होगा। यदि बुध जल तत्वीय राशियों में हो और शनि से असंबंधित होकर नवम भाव को देखे तो व्यक्ति के चित्त में सर्वदा डर बना रहेगा। यदि बुध का मंगल से शुभ संबंध हो तो व्यक्ति भूगर्भ शास्त्री बनता है। यदि बलवान हो तो भाग्योदयी कहलाता है।
बड़ा भाग्योदायी बनता है। अब बात बृहस्पति की करते हैं। यदि बृहस्पति लगन में होकर भाग्य भाव को देखें तो व्यक्ति विद्वान, बुद्धिमान एवं प्रतापी होता है। सत्कर्म करने में उसकी प्रवृत्ति रहती है। पुत्रों से पूर्ण सुख प्राप्त होता है तथा उसके पुत्र भी दीर्घजीवी होते हैं। यदि अग्नि तत्वीय राशियों में हो तो व्यक्ति उदार, धैर्यशाली, स्नेही एवं अच्छे मित्रों से युक्त रहेगा। यदि वृषभ राशि में हो तो व्यक्ति का चरित्र संदिग्ध रहेगा। बृहस्पति का शुक्र से अशुभ संबंध बन जाए और स्त्री की जन्म कुंडली हो तो ऐसा व्यक्ति वैश्यानुरूप क्रियाएं करेगा। यदि बृहस्पति तृतीयस्थ होकर नवम भाव को देखे तो व्यक्ति छोटे छोटे प्रवास करता है तथा उसे लेखन से भी लाभ प्राप्त होता है। बृहस्पति धर्म का कारक ग्रह है। फलस्वरूप धर्म भाव पर इसकी दृष्टि व्यक्ति को धर्मनिष्ठ बना देती है। यदि बृहस्पति स्त्री राशि में हो तो व्यक्ति स्वतंत्र व्यापार करता है, लेकिन यदि बृहस्पति पुरुष राशि में आ जाए तो व्यक्ति सेवा काल में अपनी अच्छी प्रगति करता है। ऐसे व्यक्ति को प्राय विद्या मिलती है तो कीर्ति नहीं मिल पाती। यदि बृहस्पति पंचमस्थ होकर अर्थात 5वें भाव में बैठकर भाग्य भाव को देखें तो प्राय अशुभ फल प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति को विद्या मिलती है, लेकिन उस विद्या से उसे कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। पुत्र होते हैं, लेकिन उनका आचरण अच्छा नहीं रहता। उसे पैतृक संपत्ति नहीं मिल पाती तथा भाइयों से वैमनस्य बना रहता है। आर्थिक स्थिति भी शुभ नहीं होती है। उच्च का स्वराशिस्थ या मित्र क्षेत्रीय बृहस्पति हो तो उपयुक्त अशुभ फल नहीं प्राप्त होते हैं। प्राय संतान के प्रति फिर भी चिंता बनी रहती है। यदि शुक्र नवम भाव को देख रहे हों तो व्यक्ति सहोदरों, मित्रों एवं पड़ोसियों की सहायता प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति अनेक कलाओं का ज्ञाता तथा प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी होता है। शुक्र स्वग्रही हो तो परिवार में वृद्धि होती है तथा भाई का सुख भी प्राप्त होता है, लेकिन यदि अशुभ प्रभाव में आए तो व्यक्ति स्त्री और पुत्र सुख से वंचित रहेगा। उसमें कृपणता अधिक होती है तथा वह आवश्यकता के समय भी खर्च करने में हिचकता है। लोग उसकी निंदा करते हैं, उसके विवाह में विघ्न आते हैं तथा वह कामुक प्रवृत्ति का भी रहता है। यदि शुक्र का मंगल के साथ अशुभ संबंध बन जाए तो ऐसा व्यक्ति अनैसर्गिक मैथुन तथा अपनी काम पूर्ति करता है। यदि शनि तृतीय भाव से नवम भाव को देख रहा हो तो व्यक्ति बुद्धिमान और उदार होता है। उसके मित्रों की संख्या अधिक रहेगी। भाग्य वृद्धि होकर उससे धन का लाभ भी मिलता है, लेकिन भाइयों का सुख प्राप्त नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति का चित्त शीघ्र ही एकाग्र हो जाता है। फलस्वरूप वह योगाभ्यासी एवं मंत्र शास्त्र में निष्णात होता है। यदि शनि अशुभ प्रभाव में हो तो उसके प्रवास अत्यधिक होते हैं तथा प्रवास के समय भी उसे कष्ट ही प्राप्त होते हैं। यदि शनि सप्तम भाव से भाग्य को देखते हों तो व्यक्ति के विवाह में स्वाभाविक रूप से विलंब होगा। यदि स्त्री की जन्म कुंडली हो तो उसे अधिक आयु का पति प्राप्त होगा या जातक दूसरी पत्नी के रूप में वर्ण किया जाता है। पुरुष हो तो विधुर होने की संभावना बनती है, स्त्री हो तो विधवा होने की संभावना बनती है। प्राय सप्तमस्थ शनि व्यक्ति को व्यभिचार की ओर उन्मुख करता है। यदि शनि अशुभ प्रभाव में हो तो ऐसा व्यक्ति झूठ बोलने वाला तथा विश्वासघाती भी होता है। यदि शनि द्वादश भाव में स्थित होकर नवम भाव को देख रहे हों तो व्यक्ति निर्लज्ज, निर्धन तथा स्त्री पुत्र से हीन रहता है। गुप्त शत्रु उसकी प्रगति में विघ्न उपस्थित करते हैं तथा वह अपने व्यवहार से भी स्वयं अपनी हानि करता है। ऐसे में उसे अज्ञातवास, बंदी गृह, झूठे अभियोग आदि क्रियाएं उसके साथ हो सकती हैं। किसी के द्वारा विष भी दिया जा सकता है या विक्षिप्त किया जा सकता है। ऐसे ही और अन्य अशुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि राहु नवम स्थान को देखता हो तो व्यक्ति अभिमानी, धनी
दृढ़ विचार वाला, दीर्घायु तथा भाइयों से विरोध करने वाला होता है। उसमें आत्मबल की कमी नहीं होती तथा वह शत्रुओं का मान मर्दन करने में पूर्ण समर्थ होता है। स्त्री राशि का राहु भाइयों का मारक नहीं होता, बल्कि उनके सुख लाभ प्राप्त नहीं होने देता है। यदि पुरुष राशि में राहु हो तो भाइयों का मारक होता है। प्रथम पुत्र की मृत्यु की भी प्रबल संभावना बनती है। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में केतु नवम भाव को देखता हो तो ऐसा व्यक्ति अविचार कर्म में विश्वास करेगा तथा संशय वृत्ति का रहेगा। उसे डरावने स्वप्न आएंगे तथा सर्पदंश का भय बना रहता है। ऐसा व्यक्ति शत्रु दमन करने में तो कुशल होता है, पर उसका पारिवारिक जीवन विशेष सुखी नहीं हो पाता। जय माता दी।